नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है, रियल ऑथेंटिक आपको ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई 97,000 शिक्षक भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के विज्ञापन के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए LT गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर और प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही उसके अंदर योग्यताओं के बारे में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए LT गेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में, जिसके अंदर BEd डिग्री धारक आवेदन कर सकते हैं। अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, तो वर्तमान में राजकीय विद्यालय जहां पे LT गेट शिक्षकों की नियुक्ति होती है, उसके अंदर 10,300 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं, जिसमें से LT गेट सहायक अध्यापक और राजकीय प्रवक्ता के जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं। अब इन दोनों पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती का विज्ञापन निकाला जाता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, LT गेट शिक्षक भर्ती हो या फिर GIC प्रवक्ता शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, इन दोनों के विज्ञापन समकक्ष योग्यता के चलते जारी नहीं हो पाए थे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से UPPSC के माध्यम से शासन को पत्र भेजे गए थे। लगातार कहा गया था कि LT गेट शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से जो समकक्ष योग्यता के संबंधित विवाद है उसको खत्म किया जाए, जिससे कि नई भर्तियों के विज्ञापन जारी हों। अब आपके लिए अच्छी और बड़ी अपडेट ये है कि LT गेट शिक्षक भर्ती और GIC प्रवक्ता का इंतजार करने वाले अभ्यर्थी अपनी तैयारी तेज कर दें, क्योंकि दोनों भर्तियों को लेकर एक गुड न्यूज़ देखने के लिए मिली है। आमतौर पर जब किसी भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो अभ्यर्थियों के माध्यम से विज्ञापन जारी होने के बाद तैयारी शुरू की जाती है। लेकिन LT गेट शिक्षक भर्ती और GIC प्रवक्ता शिक्षक भर्ती इन दोनों से अलग है। अगर आप इसमें सोचते हैं कि विज्ञापन जारी होने के बाद अपनी तैयारी करेंगे, तो ये आपकी और आपकी तैयारी के साथ धोखा होगा। LT गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भर्ती का विज्ञापन जारी करने के संबंध में और साथ ही साथ उनके माध्यम से LT गेट शिक्षक भर्ती और GIC प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के अंदर जो समकक्ष योग्यता का विवाद है उसको खत्म करने के लिए शासन की ओर से कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। अच्छी बात यह है कि इस बार जो कमेटी का गठन किया गया है उसकी समय सीमा तय की गई है। 15 दिनों के अंदर LT गेट शिक्षक भर्ती और GIC प्रवक्ता के लिए यहाँ से कमेटी के माध्यम से अपनी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसके बारे में जानकारी हाल ही में दी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए 10,322 पद खाली होने के बावजूद भी LT गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो रहा था। लेकिन अब शासन के माध्यम से एक नई कमेटी का गठित करते हुए यहाँ पे आदेशित किया गया है कि जो अपनी रिपोर्ट है वो 15 दिनों के अंदर शासन को सौंपे और उसके बाद में LT गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर जो प्रोसेस है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से शुरू कर दिया जाए, जिसके संबंध में जानकारी आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी कि 15 दिनों के अंदर स्नातक, स्नातक या फिर अगर बात की जाए शिक्षा शास्त्र उपाधियों के बारे में शैक्षिक अर्हता और विशेष शैक्षिक अर्हता स्पष्ट करने को लेकर 15 दिनों के अंदर जो रिपोर्टें मांगी गई है और आने वाले 15 दिनों के अंदर यहाँ पे सब कुछ तय होगा। इसी के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जब इस भर्ती के विज्ञापन के बारे में बताया था तो उन्होंने जानकारी दी थी कि इसके संबंध में कुछ समकक्ष योग्यता के विवाद के चलते हम भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब इनको लेकर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है, चाहे वो आपकी LT गेट हो, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या GIC प्रवक्ता शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। तो आप लोग भी अपनी तैयारी तेज कर दें और इसी महीने आप सभी को यहाँ से अच्छी खबर देखने के लिए मिल सकती है। कमेटी के माध्यम से अगर रिपोर्ट सौंप दी जाती है और उसके बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उनके द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को लेकर संतुष्ट होता है, तो इन दोनों भर्तियों का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा, क्योंकि अभी तक नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर पूरे तरीके से तैयारियां नहीं हुई हैं। पहली दूसरी अपडेट अगर बात की जाए खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के बारे में, क्योंकि जो अभ्यर्थी खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर इंतजार कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि UPPSC के पास में खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर भी अध्याचन मिल चुके हैं, जिसके बारे में उन्होंने यहाँ पे जानकारी भी दी थी कि खंड शिक्षा अधिकारी पद के लिए रिक्तियों का विवरण श्रेणीवार तैयार न हो पाने के चलते इस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से
संबंधित विभाग को पत्र लिखकर यहाँ से जानकारी मांगी गई है कि खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में जो कैटेगरी वाइज पदों की संख्या है वो जल्द से जल्द उपलब्ध करा दी जाए, जिससे कि इन दोनों भर्तियों के जो विज्ञापन है वो यहाँ से जारी हो सकें। तो ऐसे में चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती हो या LT ग्रेड या GIC प्रवक्ता, इन तीनों के लिए UPPSC स्तर से लगातार प्रोसेस शुरू कर दिया गया है और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इसी महीने आपको एक अच्छी खबर मिल सकती है। दूसरी अपडेट देखने के लिए मिलती है प्रवक्ता भर्ती के अंदर 50% को लेकर कई अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि क्या सर प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के अंदर 50% अनिवार्य किया जाएगा और क्या BEd भी अनिवार्य हो सकता है। अगर बात की जाए अधिकारियों के माध्यम से जानकारी जो मिली थी इसके बारे में उनकी तरफ से बताया गया था कि 50% को लेकर BEd शामिल BEd अनिवार्य करने के लिए यहाँ से तैयारियाँ की गई हैं। 50% तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर भर्तियों के अंदर 50% को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर बात की जाए BEd को लेकर तो उनके माध्यम से यहाँ पे न्यायिक सलाह ली जा रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं कोई विवाद क्रिएट ना हो। जैसे यहाँ पे सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं अधिकारियों के माध्यम से, जैसे विज्ञापन जारी होगा तो उसमें 50% और BEd की अनिवार्यता को लागू करते हुए इन भर्तियों के अंदर पूरे तरीके से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि 50% इसके अलावा BEd भी यहाँ पर लागू होगा प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के अंदर। तो BEd करने वाले अभ्यर्थी अपनी तैयारी तेज कर दें, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर हो, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती या फिर GIC प्रवक्ता के बारे में। इन तीनों भर्तियों के लिए मई का महीना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलेगा। अब बात कर लेते हैं 97,000 नई शिक्षक भर्ती के बारे में उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए BEd बनाम BTC विवाद के चलते जब से कहीं ना कहीं प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर मांग उठाई गई है, उसमें समय समय पर BEd अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति देखने के लिए मिली है और उसका मुख्य कारण है BEd बनाम BTC का केस। ऐसे में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर छात्र धरना प्रदर्शन, ट्विटर वार और भी अलग अलग प्रकार की मांगे करते हैं। अभी भी अगर बात की जाए 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए, तो यहाँ से अभ्यर्थियों के माध्यम से लखनऊ के इको गार्डन में बैठकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आने वाली 18 मई, माफ़ कीजिए यहाँ पे 17 मई लिखा हुआ है, मैं इसको ठीक करवा दूंगा। आने वाली 18 मई 2023 को इसके संबंध में एक बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन छात्रों के माध्यम से किया जा रहा है। छात्रों का कहना ये है कि आने वाले 18 मई 2023 को लखनऊ के इको गार्डन के अंदर एक बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी अगर सभी लोग मिलकर एकजुट होकर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं तो निश्चित तौर पर छात्रों की जीत होगी। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी, चाहे वो आसपास के हैं या फिर दूर दराज के हैं, अभी आपके पास समय है और तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक शिक्षक भर्तियां नहीं आ रही हैं तब तक आप लोग एकजुट होकर कम से कम मांग तो उठा ही सकते हैं। तो ऐसे में 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से 18 मई 2023 को लखनऊ में एक बड़ा आंदोलन देखने के लिए मिलेगा और यही भर्ती की दिशा और दशा तय करेगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।